बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया ना? ये तो मुझे मालूम है आप सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं ये भी आपको मालूम है। इसलिए अच्छे हैं क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि चीजें हमें याद होती हैं। और जब वो चीजें याद होती हैं तो हमारा दिमाग और तेज चलने लगता है, यार ये वाला पोर्शन कर लूं जल्दी से, फिर मेरा ये चैप्टर कंप्लीट। बस यही चल रहा है आजकल आप लोगों के दिमाग में। क्यों? क्योंकि आपको 5 मई को नीट भी देना है, और इस नीट के पेपर में आपको बहुत सारा पढ़ना है, ये मुझे मालूम है। तो आप सब बच्चों को पता है कि एनटीए ने नीट का सिलेबस अपलोड कर दिया है, और उस नीट के सिलेबस में उन्होंने एक इम्पोर्टेंट पार्ट आपको दे दिया है जो बेसिकली हम नहीं पढ़ते थे। और वो जो पार्ट है उसका नाम है कॉकरोच। यानी अब एनटीए ने आपको ये बोला है कि कॉकरोच पढ़ लीजिए, और हम उसमें से क्वेश्चन पूछने को तैयार हैं। सो बच्चों, इन क्वेश्चंस को हमको समझना पड़ेगा। यानी हमको कॉकरोच यानी हमको पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना को समझना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, और उस स्ट्रक्चर्स के और उन पार्ट्स के नाम क्या हैं, और उन पार्ट्स के इम्पोर्टेंस क्या है। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें थोड़ा बहुत दिया है, थोड़ा बहुत मैं समझा देती हूँ आपको। तो आइए चलते हैं और इसको पढ़ते हैं। सो बच्चों, नहीं है नीट पेपर का पंचनामा, फिर भी हमको इन 2024 में नीट के पेपर में स्पेशली बायोलॉजी में 360 मार्क्स लेके है आना। चलिए बच्चों, आज की इस जर्नी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कॉकरोच, और इसका जूलॉजिकल नेम क्या है? पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। याद रखेंगे ना, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये देखिए, मैंने 2 स्ट्रक्चर बना दिए हैं। यहाँ पे मेल का स्ट्रक्चर है, यानी मेल कॉकरोच का, और यहाँ पे फीमेल कॉकरोच का स्ट्रक्चर है। सो इस स्ट्रक्चर के थ्रू ही हम पढ़ने वाले हैं। पूरा अच्छे से समझिएगा और पूछिएगा। आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, क्योंकि बच्चों जो पेयरिंग आएगी वो इनमें से आएगी कि ये ग्लैंड कौन सी है और ये ग्लैंड किसमें है। वो जो पेयरिंग होती है वही इंपॉर्टेंट है हमारी नीट के लिए। ओके बच्चों, हमको मालूम है ये 11th क्लास का चैप्टर है, बट 11th क्लास के चैप्टर में से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये देखिए मेल, और ये हमारा क्या हुआ? फीमेल। देखिए ये टेस्टिस सबसे ऊपर लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, एक फूल जैसा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल, है ना। सो इसको हम टेस्टिस बोलते हैं, और ये जो टेस्टिस है ये कॉकरोच के लेटरल साइड में सिचुएट करती है। और कहाँ सिचुएट करती है बच्चों? एब्डोमिनल सेगमेंट में। कहाँ सिचुएट करेगी? एब्डोमिनल सेगमेंट में। यानी कॉकरोच का जो 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट है उसके अंदर लेटरल साइड में अ पेयर ऑफ टेस्टिस सिचुएट करेगी। ओके, देन आफ्टर ये जो टेस्टिस है बच्चों, ये ओपन होगी वास डिफरेंस में। सो आपको ये दिख रहा है क्या है? ये वास डिफरेंस, और ये वास डिफरेंस ओपन होगा सेमिनल वेसिकल में। तो ये देखिए लिखा है मैंने सेमिनल वेसिकल। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया है सेमिनल वेसिकल का, बट आप इसको सेमिनल वेसिकल मान सकते हैं क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है। बट एक्चुअल में बच्चों ये वाले जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं जो लास्ट में मैंने बनाए हैं, इसको हम मशरूम ग्लैंड बोलते हैं। यानी अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मशरूम ग्लैंड लिखा हुआ है। ओके, अब बच्चों सेमिनल वेसिकल ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। सो हम ये बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, जो वास डिफरेंस है वो बेसिकली इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होती है थ्रू सेमिनल वेसिकल, एज जिस एनसीईआरटी में लिखा है। सो बच्चों हम ये बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं, सो ये जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं इसको हम मशरूम ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो मशरूम ग्लैंड है ये व्हाइट ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेसिकली कॉकरोच में, मेल में स्पेशली 6th to 7th सेगमेंट पे एब्डोमिनल पे सिचुएट करते हैं, और जस्ट अबव द इजैकुलेटरी डक्ट होते हैं। ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रक्चर्स है इसको याद रखिएगा, मशरूम ग्लैंड। बट अगर आपको टिक लगाने आए एग्जाम में तो इसको आप सेमिनल वेसिकल ही लगाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इसको नहीं मेंशन किया है, केवल आपके बुक में लिखा है। ओके, देन अब मशरूम ग्लैंड का वर्क क्या होता है? मशरूम ग्लैंड का इंपॉर्टेंस होता है बच्चों, ये एक बेसिकली एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ऑफ कॉकरोच है, और ये स्पर्म को अपने पास रखेगी, साथ में उनको नरिशमेंट देगी। ठीक है ना। अब ये जो नरिशमेंट वाला पार्ट है, अगर हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे जाएं तो कौन करता है, जरा बताइए। यस, करेक्ट बोला आपने, एपिडिडाइमस में जो हमारे स्पर्म्स हैं उनको नरिशमेंट मिलता है। सो यहाँ पे मशरूम ग्लैंड जो एसेसरी
रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है कॉकरोच की, उसके अंदर स्पर्म को नरिशमेंट मिलेगा। ओके, देन अब देखिए जस्ट इसके नीचे ये इजैकुलेटरी डक्ट बनी हुई है, तो ये देखिए ये रहा इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होती है बच्चों मेल गोनोपोर में, यानी बच्चों ये जो पोर्शन है कॉकरोच का इसको बोलेंगे मेल गोनोपोर। ओके, अब ये जो मेल गोनोपोर है ये बेसिकली सराउंड्स करती है असिमेट्रिकल चिटिनस स्ट्रक्चर से, और उसको हम बोलते हैं गोनापोफाइसिस। क्या बोलेंगे? गोनापोफाइसिस। और क्या बोलेंगे? फेलोमियर। क्या बोलेंगे बच्चों? फेलोमियर। सो ये देखिए ये बेसिकली 3 है, ये लेफ्ट फेलोमियर, यहाँ पे देखिए राइट फेलोमियर एंड दिस इज वेंट्रल फेलोमियर। ओके, अब ये जो फेलोमियर है बेसिकली ये मेल गोनोपोर को सराउंड्स और सपोर्ट करके रखते हैं। ओके, देन उसके बाद देखिए कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर भी आपको इस मेल कॉकरोच में मिल रहे होंगे। लास्ट में देखिए ये जो लेफ्ट फेलोमियर है इसके एंड पॉइंट पे टिटिलेटर है, और इधर वाले पे देखिए सूडोपेनिस है। ओके, देन आफ्टर देखिए अगर हम बॉडी की तरफ बढ़े तो यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर और दिख रहे हैं आपको। सो यहाँ पे आइए, लास्ट वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे कॉर्डल स्टाइल और उसके जस्ट ऊपर वाले स्ट्रक्चर को बोलेंगे एनल सर्कस। ओके, सो समझ आया बच्चों आपको ये स्ट्रक्चर मेल कॉकरोच का? फिर से एक बार देख लेते हैं। A pair of testes, mushroom gland, seminal vesicle, small tubules, bigger tubules, ejaculatory duct, gonopore यानी male gonopore which is surrounded by the gonapophysis। और ये जो gonapophysis है बेसिकली इसको हम फेलोमियर भी बोलते हैं। तो लेफ्ट फेलोमियर, राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, देन जस्ट उसके साइड में देखिए एनल सर्कस, कॉर्डल स्टाइल, देन ये जो लेफ्ट फेलोमियर है इसके लास्ट में भी टू मोर स्ट्रक्चर्स हैं, टिटिलेटर एंड द सूडोपेनिस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आपका मेल कॉकरोच। अभी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, देती हूँ, पहले हम फीमेल कॉकरोच भी पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल कॉकरोच दिख रहा है आपको अच्छे से? मैं इधर आ जाती हूँ, अब दिख रहा है अच्छे से? तो ये देखिए अ पेयर ऑफ ओवरी है। अ पेयर ऑफ ओवरी हम ये बोल सकते हैं ये बहुत लार्जर ओवरी होती हैं, और ये लेटरल साइड में 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में फीमेल कॉकरोच के सिचुएट करती हैं। सो बच्चों इसकी नंबरिंग याद रखिएगा क्योंकि यही नीट में पूछा जाता है कि ओवरी कितने एब्डोमिनल सेगमेंट पे सिचुएट कर रही है। ओवरी सिचुएट करती है 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, और आपका टेस्टिस सिचुएट करता है 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। ओके, ये जो ओवरी है बच्चों ये बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 8 ओविराइन ट्यूब्यूल से बनी है, जिसको हम ओविरियोल्स भी बोलते हैं। यानी कहाँ दिख रहे हैं ग्रुप ऑफ 8 ओविराइन ट्यूब्यूल्स? अब आप ये पूछेंगे, काउंट करते हैं जरा, चलिए 1 2 3 4 5। यहाँ तो केवल 5 बना है, बट आपकी बुक में लिखा है इट इज अ ग्रुप ऑफ 8 ओविराइन ट्यूब्यूल्स, यानी 3 और होने चाहिए। तो सोचिए कितनी बिग ओवरी होगी, है ना? सो अ पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है लेटरल साइड में फीमेल कॉकरोच के 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट है। ओके, एंड इन दोनों ओवरी की बच्चों एक एक ओविडक्ट है, तो ये इन दोनों की ओविडक्ट, ये दोनों ओविडक्ट कॉमन ओविडक्ट में ओपन हो रही है। तो ये दिख रहा है आपको कॉमन ओविडक्ट स्ट्रक्चर। ये जो कॉमन ओविडक्ट स्ट्रक्चर है इसको हम वजाइना भी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इस कॉमन ओविडक्ट स्ट्रक्चर के अंदर एक और आपको ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम स्पर्मैथिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मैथिका। और ये किसमें ओपन हो रहा है? इस जेनाइटल पाउच में। ओके, ये फीमेल का जेनाइटल पाउच है, उसके अंदर ये ओपन हो रहा है। ओके, देन एक और स्ट्रक्चर आपको इस जेनाइटल पाउच के अंदर दिख रहा होगा जिसको बोलेंगे गोनापोफाइसिस, यानी फीमेल गोनापोफाइसिस। ओके, देन ये जो ब्लैंक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यानी बॉडी जैसा, इसको बोलेंगे वेस्टिबुलम। क्या बोलेंगे हम? वेस्टिबुलम। और जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिबुलम दोनों को मिला के हम बोलेंगे जेनाइटल पाउच। तो यानी अगर क्वेश्चन आता है कि जेनिटल पाउच के अंदर कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं, तो आपको लिखना होगा जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिबुलम। ओके, आप देखिए बच्चों ये जो जेनाइटल चैम्बर है इसके पास से 2 मोर स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, है ना? तो ये देखिए एक स्ट्रक्चर निकल रहा है, फिर उसके ये हाथ पैर बना हुए हैं यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये वाला भी स्ट्रक्चर देखिए, इसके भी कितने सारे फिंगर्स और हाथ बने हुए हैं, है ना? तो इसको बोलते हैं कोलेट्रियल ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे आप? कोलेट्रियल ग्लैंड्स। और ये देखिए लेफ्ट साइड वाली जो कोलेट्रियल ग्लैंड है वो बहुत बिग है और जो राइट वाली है वो स्मॉल है। ठीक है, सो ये हुआ हमारा फीमेल कॉकरोच का स्ट्रक्चर। ठीक,
अब हम ये जानते हैं कि इसका फंक्शन क्या क्या है, जैसे गोनापोफाइसिस का फंक्शन क्या है, स्पर्मेटिका का फंक्शन क्या है। ओके, बाकी तो आपको मालूम है, ओविडक्ट है तो ओवा लेके आएगी, ये आप जानते हैं। अगर ये ओवरी है तो नो डाउट ओवा बनाएगी। और हमने बोल ही दिया इसमें कि क्या है ये, ग्रुप ऑफ 8 ओविनाइन ट्यूब्यूल्स, यानी ये एक चेन के समान स्ट्रक्चर ऑफ ओवा इसके अंदर रखेगी। ठीक, सो गोनापोफाइसिस जो फीमेल का ये स्ट्रक्चर है बच्चों, इसका मेन फंक्शन होता है ओविपोजिशन देना है आपको, और आपका फॉर्मेशन ऑफ ऊथिका करना। ऊथिका इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर 14 to 16 एग्स रहते हैं, जो बेसिकली कॉकरोच में फिर कन्वर्ट होंगे। सो फॉर्मेशन ऑफ ऊथिका करना इसी का काम है। ओके, और क्या करेगा बच्चों, ये कॉपुलेशन में हेल्प करेगा। यानी हम ये बोल सकते हैं, ये जो गोनापोफाइसिस है फीमेल कॉकरोच का, वो कॉपुलेशन में हेल्प करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ऊथिका करेगा और ओविपोजिशन करेगा। ओके, अब स्पर्मेटिका पे आई, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है सेंटर वाला। स्पर्मेटिका बेसिकली रिसीव करेगा स्पर्म को, मेंटेन करेगा स्पर्म को, और फर्टिलाइजेशन भी करेगा एग को। ठीक है, और अब कोलेट्रल ग्लैंड्स पे आते हैं। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जिसको मैंने हाथ पैर बोला इसके, तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों, इसको कोलेट्रल ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये बेसिकली ऊथिका को बेसिकली स्क्लेरोप्रोटीन देगी। क्या देगी, एक टाइप का प्रोटीन देगी, जिसको बोलेंगे स्क्लेरोप्रोटीन। ओके, और ये तो ओवा देगा, ये आपको मालूम ही है। तो क्लियर हुआ ये स्ट्रक्चर आपको? वेरी गुड। जो अब हम आते हैं मेल कॉकरोच के पास। मेल कॉकरोच का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे ऊपर आपको ये दिख रहा है फैलिक ग्लैंड, दिख रही है फैलिक ग्लैंड, यानी ये जो मशरूम ग्लैंड है, इसके जस्ट अबव हमारी फैलिक ग्लैंड है। ये जो फैलिक ग्लैंड है बेसिकली ये फैलिक डक्ट के थ्रू मेल जेनाइटल गोनोपोर में ओपन होगी। कहाँ ओपन होगी? मेल जेनाइटल गोनोपोर में। और वो क्या करेगी, एक सिक्रीशन देगी, और ये जो सिक्रीशन है ये स्पर्मेटोफोर्स की कवरिंग बनाएगा। अब आप बोलेंगे मैम आपने स्पर्मेटोफोर्स तो इसमें पढ़ाया नहीं। सो बच्चों मैं इसको रब करूंगी, फिर आपको पूरा अच्छे से लिख के दिखाऊंगी। अभी मैंने केवल आपको स्ट्रक्चर समझाया है। मशरूम ग्लैंड का इंपॉर्टेंस क्या है? मशरूम ग्लैंड जो है बच्चों, वो स्पर्म्स को लेके रखेगी और क्या देगी, उसको नरिशमेंट देगी। ये तो आपको मालूम है। बाकी बच्चों आपको सारे स्ट्रक्चर्स मालूम है, समझ आ गया ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से? वेरी गुड। तो चलिए अब मैं इसको रब करती हूँ और फिर रिटर्न में इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता रही। ओके, अब हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे कि रिटर्न फॉर्म में इसको याद कैसे करें, क्योंकि मेन जो हमारा पर्पस है वो रिटर्न फॉर्म में इसको याद करना है, ताकि जो हमारे नीट में क्वेश्चंस आने वाले हैं उस पर हम टिक लगा पाए। सो यहाँ देखिए मैंने मेल लिख दिया है, यानी ये साइड पूरा मेल पढ़ाने वाली हूँ आपको, और यहाँ ये मैंने फीमेल लिख दिया है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें मालूम है मेल में टेस्टिस होती है। सो ये देखिए मैं लिख रही हूँ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस है, ये मैं पढ़ चुके हैं। और मैंने आपको बोला टेस्टिस किस में ओपन होगी बच्चों? वास डिफरेंस में। सो मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ, आप भी चाहें तो लिखते जाएं। वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से किस में ओपन होगी बच्चों? इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल। ओके, सो मैं यहाँ लिख दू इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल। ओके, इतना समझ आ गया आपको? थ्रू सेमिनल वेसिकल, क्लियर? ये हमको लैंग्वेज समझ आ गई, यानी टेस्टिस हमारी वास डिफरेंस में ओपन हुई, वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल्स। ओके, नाउ अब इसके बाद ये समझना है कि टेस्टिस कितने सेगमेंट पे, यानी कितने एब्डोमिनल सेगमेंट पे लेटरल साइड में कॉकरोच के सिचुएट करेगी। ओके, सो जो टेस्टिस है हमारी कहां सिचुएट करेगी बच्चों? 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। ये भी अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी अगर मैं ऐसा एक लाइन ड्रॉ करूं तो सबसे ऊपर वाला 4th, मिड वाला 5th और ये वाला 6th, यानी इसके बीच में ही टेस्टिस का स्ट्रक्चर पूरा होगा। ओके, देन इसके बाद क्या हमारा पॉइंट आना चाहिए? ये तो आ गया एब्डोमिनल सेगमेंट पे, अब सेमिनल वेसिकल भी आ गया। इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक मशरूम ग्लैंड है। सो यहाँ पे लिख दो मशरूम ग्लैंड, मशरूम ग्लैंड।
इसको हम और क्या बोलते हैं, यूट्रिकुलर ग्लैंड, और यूट्रिकुलर ग्लैंड, और बच्चों क्या बोलेंगे, और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ये शॉर्ट फॉर्म में आपको सब लिख के दिखा रही हूं, जो मेन पॉइंट है जो हमें बस याद करना है। ओके, सो बच्चों ये देखिए 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पे कॉकरोच का टेस्टिस सिचुएट करेगा। देन आफ्टर बच्चों इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रक्चर है जिसको हम मशरूम ग्लैंड कहते हैं, जो मैंने आपको राउंड में ट्यूब्यूल्स बना के दिखाए थे, लॉन्ग थे, और इसको यूट्रिकुलर ग्लैंड भी बोलेंगे, और इसे एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट भी बोलेंगे। और ये काम क्या करेगा, ये स्पर्म को स्टोर करेगा और उनको नरिश करेगा। ओके, देन अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा हमारा वो क्या आएगा, वो ये आएगा कि जो हमारा मेल जेनाइटल गोनोपोर है। सो यहाँ पे एक चीज मैंने नहीं लिखी, ये जो समाइनल वेसिकल्स हैं बच्चों, ये किस में ओपन होंगे, मेल जेनाइटल गोनोपोर में। ये रह गया। ओके, यानी टेस्टिस ओपन होगा वास डेफरेंस में, वास डेफरेंस इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होगा थ्रू सेमाइनल वेसिकल, और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है बच्चों, ये मेल जेनाइटल गोनोपोर में डायरेक्ट ओपन होगा। अब ये जो मेल जेनाइटल गोनोपोर है, ये सराउंड किससे करेगा, चिटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से सराउंड करेगा, जो बेसिकली 3 है, राइट है, लेफ्ट है और वेंट्रल है। और हमने उनको क्या बोला था, गोनोपोफाइसिस और फेलोमियर। तो मैं लिखूं एसिमेट्रिकल चिटिनस स्ट्रक्चर्स किसको सराउंड करेंगे, गोनोपोर को, सराउंडिंग गोनोपोर, सराउंडिंग गोनोपोर, ठीक है, इसको सराउंड करेंगे। क्लियर। अब बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड गोनापोफाइसिस। स्ट्रक्चर का नाम याद रखिए, गोनापोफाइसिस और फेलोमियर, ठीक है, ये 2 स्ट्रक्चर हमको मिलेंगे। ओके, अब ये जो फेलोमियर है ये हमको कौन कौन सा था, लेफ्ट था, राइट था और वेंट्रल था। सो ये कैसा कैसा था बच्चों, ये हमारा था लेफ्ट, फिर था राइट और फिर था हमारा वेंट्रल, था ना ऐसे, लेफ्ट राइट और वेंट्रल। ओके, अब ये जो लेफ्ट था इसके नीचे भी हमने 2 स्ट्रक्चर पढ़े, एक पढ़ा था हमने टिटिलेटर और दूसरा पढ़ा था हमने सूडोपेनिस। ओके, देन इसके बाद हमने 2 और स्ट्रक्चर पढ़े, हमने पढ़ा था कॉर्डल स्टाइल एंड एनल सर्कस। ओके, सो बच्चों अभी हमने इसमें ये नहीं पढ़ा कि स्पर्म्स कहाँ आए। तो अब देखिए मैं नीचे लिखती हूँ, मैं बैठ रही हूँ और अब मैं लिख रही हूँ। सो जो स्पर्म्स हैं बच्चों, स्पर्म्स स्टोर होंगे कहाँ पे बताइए, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, सेमिनल वेसिकल में, है ना, सेमिनल वेसिकल्स में स्टोर हो जाएंगे और ये ग्लूड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपस में ग्लूड टुगेदर, यानी आपस में चिपक जाएंगे और क्या बनाएंगे, फॉर्म अ बंडल, फॉर्म अ बंडल, बंडल लाइक स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हैं, और इसी को हम बोलेंगे कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स, स्पर्मेटोफोर्स। क्लियर, ये समझ आया कैसे बना स्पर्मेटोफोर्स, आपको क्लियर हो गया। जो स्पर्म्स हैं वो स्टोर होंगे सेमिनल वेसिकल में, सेमिनल वेसिकल में ये ग्लूड होंगे और आपस में चिपक जाएंगे और एक बंडल की तरह स्ट्रक्चर बना लेंगे। वो जो बंडल स्ट्रक्चर होगा बच्चों, उसी को हम बोलेंगे स्पर्मेटोफोर्स। अब याद करिए, मैंने आपको बताया कि जो सेमिनल वेसिकल का स्ट्रक्चर था, जिसका हमने मशरूम ग्लैंड भी बोला था, उसके ऊपर एक फैलिक ग्लैंड बनी थी।
वो जो फैलिक ग्लैंड है, मैंने आपको उसका फंक्शन बताया कि वो क्या करेगी, वो एक सिक्रीशन को सिक्रीट करेगी जो बेसिकली स्पर्मेटोफोर की कवरिंग करेगा। क्या करेगा? स्पर्मेटोफोर की कवरिंग करेगा। सो क्लियर हुआ ये स्ट्रक्चर आपको? एज इट इज आपको याद करना है, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और, ये जो मशरूम ग्लैंड है ये 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट पे आपको मिलेगी। सो मैं यहां लिख देती हूं, ब्रैकेट में लिख रही हूं 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं, चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। टेस्टिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटेड डक्ट थ्रू सेमाइनल वेसिकल, ओके, और फिर फाइनली मेल जेनिटल गोनोपोर। क्लियर? अब 4th और 6th एब्डोमिनल सेगमेंट पे टेस्टिस सिचुएट करेगी। एक कैरेक्टरिस्टिक ग्लैंड है जिसको हम मशरूम ग्लैंड कहते हैं, जो बेसिकली 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट पे सिचुएट करेगी। ओके, देन इसको यूट्रिकुलर ग्लैंड भी बोलेंगे और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी बोलेंगे। ओके, देन एसिमेट्रिकल चिटिनस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो सराउंड करेंगे गोनोपोर को, यानी मेल गोनोपोर को, और उन स्ट्रक्चर्स को हम गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर बोलेंगे। ये जो फेलोमियर है बच्चों, ये लेफ्ट फेलोमियर होगा, राइट फेलोमियर होगा, और कहां सराउंड कर रहे हैं सब? गोनोपोर में। और वेंट्रल फेलोमियर होगा और मेल जेनिटल गोनोपोर को सपोर्ट करे। ठीक है, देन जो स्पर्म्स हैं वो बेसिकली स्टोर करेंगे सेमिनल वेसिकल में। उसके बाद ये ग्लूड हो जाएंगे आपस में और एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। उस बंडल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्पर्मेटोफोर्स। ओके, क्लियर? चलिए अब चलते हैं फीमेल की तरफ। ये रहा फीमेल। फीमेल तो बहुत सिंपल था, हमने देख लिया था। सो बच्चों, क्या है कॉकरोच की ओवरीज का स्ट्रक्चर? कॉकरोच की जो ओवरी का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली अ ग्रुप ऑफ कॉमन 8 ओवेराइन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स। तो लिख दूं यहां पे, अ ग्रुप ऑफ 8 कॉमन ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है ना? इस ओवेरियन ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या मिलेगा बच्चों आपको? ओवा, जो किस फॉर्म में होगा? चेन की फॉर्म में होगा। ठीक है ना? क्लियर? सो बच्चों, क्लियर हुआ आपको यहां तक? अब आपको ये मालूम है ये जो ओवरीज हैं इनकी अपनी सिंगल सिंगल ओविडक्ट है। ये दोनों ओविडक्ट यूनाइट होंगी और एक कॉमन ओविडक्ट बनाएंगे जिसको हम वजाइना बोलेंगे। इस वजाइना के अंदर एक स्पर्मेटिका होगा जिसके अंदर स्पर्म स्टोर होगा। ठीक है? सो बेसिकली जब स्पर्म स्टोर ही हो रहा है तो वो ट्रांसफर किससे होगा? स्पर्मेटोफोर से। जो स्पर्म्स है बच्चों वो ट्रांसफर्ड होंगे स्पर्मेटोफोर्स में। किसमें ट्रांसफर हो रहे हैं? स्पर्मेटोफोर्स में। ओके, हो गए ट्रांसफर स्पर्म स्पर्मेटोफोर्स में। अब बच्चों, जो फर्टिलाइज्ड एग होगा वो बेसिकली एक कैप्सूल के अंदर एनक्लोज हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे ऊथिकेई। सो मैं यहां लिखती हूं, फर्टिलाइज्ड egg is enclosed in a capsule called oothecae. 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 ठीक है? अब बच्चों, जो ये oothecae स्टेज है ये बेसिकली वो स्टेज है जो फीमेल कॉकरोच जहां पे उसको फूड मिलेगा और थोड़ा सा मॉइस्चर मिलेगा, वहां पे ये इस तरीके से ऊथिके को दे देगी। और बच्चों, हर एक फीमेल कम से कम 9 से 10 ऊथिके देती है। सो कितने ऊथिके बच्चों? कम से कम 9 to 10 ऊथिके हर एक फीमेल कॉकरोच देती ही देती है। और हर ऊथिके के अंदर 14 to 16 एग रहते ही रहते हैं। यानी इनसे हमको कितने एग मिलने वाले हैं? 14 to 16 एग्स। सोचिए आप कितने एग्स देती है एक बार में फीमेल कॉकरोच, और हर एक एग किसमें बनेगा? एडल्ट कॉकरोच में। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? इनका डेवलपमेंट होगा। सो जो एग का डेवलपमेंट है बच्चों, उसका भी एक पर्टिकुलर नेम है जिसको बोलते हैं पैरोमेटाबोलस। सो मैं यहां लिखती हूं डेवलपमेंट
SPAURO, नहीं यहाँ पे पूरा नहीं आएगा तो मैं नीचे लिख रही हूं, ठीक है। PAUROMETABOLOUS। तो देखिए कितना बड़ा नाम है, पैरोमेटाबोलस, है ना नाम, ऐसा लग रहा है पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं, है ना। सो इसका यानी जो एग्स हैं फीमेल कॉकरोच के, उनका एक स्पेशल डेवलपमेंट होता है जिसका नाम है पैरोमेटाबोलस। और इस पैरोमेटाबोलस को हम निम्फल स्टेज भी बोलते हैं। निम्फल स्टेज वो स्टेज होती है बच्चों जिस स्टेज में जब ये एग होंगे वो लुक्स लाइक एडल्ट की तरह दिखते हैं, ओके। उस स्टेज को हम निम्फल स्टेज बोलते हैं। सो मैं यहां लिख देती हूं निम्फल स्टेज, ठीक है। कैसी है, लुक्स लाइक एडल्ट, लुक्स लाइक एडल्ट। क्लियर हुआ ये स्टेज तक आपको? बहुत इजी है ना, थोड़ा सा हार्ड है, इजी तो नहीं है बट हम कुछ कर नहीं सकते, ये इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल कॉकरोचेस एग आर कॉल्ड पैरामेटाबोलस स्टेज, ओके। और ये स्टेज का मतलब क्या होता है, निम्फल स्टेज, जो लुक्स लाइक एडल्ट की तरह होते हैं। अब जब इस स्टेज पे ये आ जाएगा कॉकरोच का एग, तो क्या होगा बच्चों, इसमें माउल्टिंग होती है। यानी इस स्टेज का जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि 13 टाइम्स जो निम्फल स्टेज है वो माउल्टिंग करेगी। जब माउल्टिंग करेगी तो ऑटोमेटिकली स्किन शेड होगी और फाइनली ये एडल्ट कॉकरोच बना देगी। कितनी बार माउल्टिंग होगी? 13 टाइम्स, याद रखिएगा। या हम ये बोल सकते हैं nymph stage grows and converts into adult form with the help of 13 moltings, okay। और एक और स्टेज होती है बच्चों इसकी जिसको हम बोलते हैं, सो मैं यहां लिख देती हूं nymph grows by molting by molting through 13 times, ठीक है। इसको याद रखिएगा, कितने बार? 13 टाइम्स। और जो लास्ट है वो है विंग पैड स्टेज। सो ये जो विंग पैड स्टेज है बच्चों, ये नेक्स्ट टू लास्ट निम्फ स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है? नेक्स्ट टू लास्ट निम्फ स्टेज। और इस तरीके से इसके विंग्स फॉर्म हो जाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि वो लास्ट स्टेज जब एडल्ट कॉकरोच बनने वाला है उससे जस्ट पहले वाली स्टेज विंग पैड स्टेज होती है जिसमें एडल्ट कॉकरोच के विंग भी आ जाते हैं। सो बच्चों क्लियर हुआ आपको ये कॉकरोच का स्ट्रक्चर मेल एंड फीमेल का? सो अच्छे से याद करिए, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है और ये भी इसका इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जो आपके नीट में क्वेश्चन 100% पूछे जाने हैं वो यही है सारे, ठीक है। सो याद करिए, क्वेश्चन बनाइए, इन्हें लिखिए, खुद से अपने आप से पूछिए तो ये याद होगा। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेशन देना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।